सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है कि एसएम न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं एक नई सीरीज। रोज़ शाम को 6 बजे आज से शुरू हो रही है सीरीज, जो दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होकर के राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। कौन थी वो लड़की, क्या है उसका इतिहास? मैं स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ में सभी दर्शकों का। एसएम न्यूज़ लेकर के आ रहा है बहन कुमारी मायावती के संघर्ष की कहानी। ऐसी लड़की की कहानी कि जो झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुई दिल्ली की, और मात्र 39 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ऐसी लड़की की कहानी, ये जानना, ये समझना, ये बताना बहुत ज़रूरी है समाज के लोगों को, ताकि समाज के सभी वर्गों को, पूरे देश को उसका इतिहास पता लगे कि उस लड़की ने किस तरीके से संघर्ष किए, कितने संघर्ष किए यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो लड़की जो झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुई, उसके बचपन से कहानी आज के एपिसोड में। उस लड़की का जन्म 15 जनवरी 1956 को इंद्रपुरी की, दिल्ली की इंद्रपुरी की झुग्गी झोंपड़ी की कॉलोनी में होता है। और उनके पिताजी का नाम श्री प्रभुदास जी और उनकी माता का नाम श्रीमती रामरती है। और ये दिल्ली में सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल है, जो पुराना नाम लेडी हार्डिंग था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1956 को। इनके पिताजी पीएनटी में बाबू थे, तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, परिवार बड़ा था। इनकी 3 बहनें और 6 भाई थे, परिवार बड़ा था। तो इनकी माताजी रामरती जी भैंस पालने का काम करती थीं और दूध की डेयरी का काम करती थीं, ताकि घर का खर्चा, सब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाया जा सके। जब छोटी थी लड़की ये, तो अपनी माँ के साथ अपनी नाना नानी के घर जाया करती थी। तो जब रास्ते में पूछते थे, तो लोग पूछते थे, जब रास्ता पूछते थे कि हमें वहाँ जाना है, तो लोग पूछते थे कौन सी बिरादरी के मोहल्ले में जाना है। क्योंकि आज भी ये गांव में है, कहीं कोई पूछता है, कोई बाहरी आदमी आ रहा है, नया आदमी, कि भाई हमें उसके घर जाना है, तो सबसे पहले जाति पूछता है, भाई कौन से जाति के हैं, कौन से मोहल्ले में जाना है। तो इस तरीके से उस लड़की के बचपन में इस तरीके के सवाल आते, तो वो अपनी मम्मी से पूछती कि ये क्यों पूछते हैं, ये जाति क्यों पूछते हैं, मोहल्ला क्यों पूछते हैं। तो उनकी मम्मी बताती कि ये व्यवस्था ऐसी है, जात की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि गांव में सब जाति के अलग अलग मोहल्ले होते हैं, इसलिए सबसे पहले जाति पूछते हैं, उसके बाद रास्ता बताते हैं। तो इस तरीके के सवाल जब बताती, तो इनको पढ़ने जब लगी, तो विद्यार्थी जीवन में भी इस तरीके के सवाल, क्योंकि स्कूलों में भी उस समय थी, आज भी है, ये जात पात की बीमारी स्कूलों में भी है, तो स्कूलों में भी ये व्यवस्था मिलती रही ऐसी। तो बराबरी की व्यवस्था से, इससे जो गैर बराबरी की व्यवस्था से बचपन से ही इस लड़की को नफरत होने लगती है, नफरत हो जाती है। बाहर तो थी ही थी, क्योंकि ये जात की व्यवस्था थी, और जाति नीची, क्योंकि प्रभुदास जी और ये जाटव जाति के थे। जाटव या चमार जाति जो समाज में सबसे निचले पायदान पर है। एक तो समाज की प्रताड़ना, समाज की व्यवस्था, और दूसरा ऊपर से इनके घर के अंदर भी भेदभाव। इस लड़की के घर के अंदर भेदभाव होता था। क्या भेदभाव होता था कि जब शुरू में 3 लड़कियां पैदा हुई, 3 बहनें पैदा हुई, तो जब भी लड़की पैदा होती, पूरे घर में मातम जैसा हो जाता, माँ बाप सब दुखी हो जाते, यार दोस्त।
अरे लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। जब 3 लड़कियां लगातार हो गईं तो प्रभुदास जी के जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, वो उनको सलाह देने लगे कि दूसरी शादी कर दो। वंश चलाने के लिए लड़का जरूरी है, लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी। तो उस लड़की के दादा कहते हैं कि वंश जो है लड़कियां भी चला सकती हैं, परिवार का नाम लड़कियां भी रोशन कर सकती हैं। उन्होंने दूसरी शादी नहीं करने दी। उन्होंने सख्त ये आदेश कर दिया कि दूसरी शादी प्रभुदास किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। 3 लड़कियों के बाद फिर लड़के होते हैं। 6 लगातार लड़के हुए, 6 भाई हुए उस लड़की के। तो परिवार में बहुत प्रसन्नता हो गई, खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो एक नहीं 6 बारिश आ गए प्रभुदास जी के। तो परिवार बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन घर के अंदर ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था यहीं खत्म नहीं हुई। सभी भाइयों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दी गई और सभी बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर किया। सरकारी स्कूल में पढ़ी, लेकिन ऐसी पारिवारिक उलझन, पारिवारिक बंदिशें, सामाजिक उलझनें, इन सब चीज़ों को झेलते हुए इस लड़की ने पढ़ाई जारी रखी। ये लड़की जिद की बहुत पक्की थी। जिस चीज़ की जिद कर लेती उसको पूरा करने की कोशिश करती शुरू से ही। एक अच्छी बात इनके पिताजी में ये थी कि जब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती तो सबको लेकर के पार्लियामेंट पर जाते थे। पार्लियामेंट में ये सब देखने को मिला। तो जब पार्लियामेंट में जाते थे तो बहन कुमारी मायावती, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो लड़की सवाल पूछती है अपने पिताजी प्रभुदास जी से कि ये जो बाबा साहब के लोग इतने आ रहे हैं, क्या बाबा साहब जैसे काम अगर मैं भी करूं तो क्या मेरे मरने के बाद लोग मेरे भी प्रोग्राम ऐसे मनाएंगे? ये छोटी थी जब। तो प्रभुदास जी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उच्च कोटि की शिक्षा लेनी होगी और IAS पास करके कलेक्टर बनना होगा। कलेक्टर बन करके तुम समाज की सेवा कर सकती हो और तो जो है लोग तुम्हारा इसी तरीके से नाम करेंगे। तो इनको कलेक्टर बनने की धुन सवार हो गई कि हमने कलेक्टर बनना है। फिर वो पूछती पिताजी से कि हमें जल्दी से जल्दी उच्च शिक्षा कैसे ले सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं? तो इनके पिताजी ने बताया कि आप जो है 9वीं 10वीं और 11वीं परीक्षा एक साल में कर सकती हैं पास। उस समय ऐसा कोई नियम रहा होगा दिल्ली में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि उन्होंने 1972 में 8वीं 9वीं 10वीं की परीक्षा पास कर दी। 1972 में 8वीं 9वीं की 10वीं की परीक्षा पास कर ली और 1975 में दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और 1976 में बीएड कर लिया। बीएड के साथ साथ उन्होंने बीएड करने के बाद 1977 में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की, टीचर की एक नौकरी मिल गई। उस नौकरी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये लड़की जिसने पग पग पर समाज में अन्याय अत्याचार देखा, घर में अन्याय अत्याचार देखा, घर में गैर बराबरी की व्यवस्था, लड़के और लड़कियों में भेद, ये बहुत नज़दीक से देखा। अपने माँ को संघर्ष करते हुए देखा कि जब लड़की होती थी तो सब परेशान हो, तो इनकी माँ कितना दुखी होती थी। माँ का क्या कसूर? लड़की लड़का पैदा करना किसी के हाथ में नहीं। लेकिन ऐसा समाज में आज भी बहुत से घरों में ऐसी व्यवस्था है कि जब लड़की पैदा होती है
तो घर में मातम सा छा जाता है, और जब लड़का पैदा होता है तो घर में खुशी मनाई जाती है। तो इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव इस तरीके के रहे कि जिनसे समाज की हकीकत से ये रूबरू हुई, चाहे वो दिल्ली का पार्लियामेंट रहा हो, चाहे वो इनके नाना नानी और दादा दादी के गांव का माहौल रहा हो, जिसको बहुत नज़दीक से देखा इन्होंने, और अपने घर के साथ में झुग्गी झोंपड़ियों में तो सब लगे दूसरे से घर होते हैं। मुझे भी वो घर देखने का मौका मिला था जहाँ झुग्गी में रहते थे, इंद्रपुरी में। तो ये जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था का सरोकार इस लड़की को अंदर तक इसके दिल दिमाग में बैठ गया कि इस गैर बराबरी की व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो जो संघर्ष करने की एक भावना जो इस व्यवस्था से, जो गैर बराबरी की व्यवस्था घर में देखी, समाज में देखी, इस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ इनके दिमाग में, मन में विद्रोह घर कर गया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि रास्ता प्रभुदास जी ने बताया था कि इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करके कलेक्टर बनना है, तो उच्च शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान, पूरी पढ़ाई की, और नौकरी लगने के बाद, टीचर की नौकरी लगने के बाद, क्योंकि नौकरी करना मजबूरी थी, घर का खर्च चलाना, ये सब करना, इतने भाई बहनों का खर्च चलाना, इसलिए नौकरी करना मजबूरी थी। तो नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के साथ साथ फिर आईएएस की तैयारी कर ली, और उसके लिए ये दिन में घर का भी काम करती। चूँकि घर में दूध की डेयरी थी, तो अपनी माँ से इनको बहुत लगाव था, अपनी माँ का बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि माँ ही अकेली थी जो इस व्यवस्था के खिलाफ, जो इस व्यवस्था से परेशान थी। वो माता भी परेशान थी। तो जो माँ के काम में हाथ बटाती थी, जो दूध का काम करती थी इनके माताजी, उसके काम में हाथ बटाना, पढ़ाई भी करना, और साथ में सामाजिक संघर्ष जो सरोकार, उन महापुरुषों के बारे में जानकारी हो गई थी। जब बाबा साहब के 14 अप्रैल को वहाँ जाती थी तो महापुरुषों की जानकारी हो गई थी, महापुरुषों के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस कारण संघर्ष की भावना इनके दिल में पैदा होती रही, और इस तरीके से इन्होंने बचपन इनका गुजरा। गांव देहात में जाकर के देखा, नाना नानी के यहाँ झुग्गी झोंपड़ी की व्यवस्था देखी, स्कूलों की व्यवस्था देखी, घर की व्यवस्था देखी, और इन सारे उतार चढ़ावों के बीच में पढ़ाई करके टीचर की ज्वाइन कर ली, आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। आज बस इतना ही। आगे का जो कहानी है कल के एपिसोड में। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।